आज की इफ्तारी में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या बना है और क्या क्या कहाँ कहाँ से आया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाइयों, व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी आपके भाई ने। अभी सुबह के 4:45 हो चुके हैं और मैं उठ गया हूँ क्योंकि आज से रमज़ान स्टार्ट है। माशाल्लाह, आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज रमज़ान का फर्स्ट डे है, हम सहरी करने उठे हैं। सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। ऊपर आके देखा तो माशाल्लाह नज़ारा बहुत अच्छा था। सब घरों की लाइट जल रही। सहरी में है चाय और पराठे। सहरी करते वक्त ये लाइट क्यों चली जाती है यार। 33 मिनट और बाकी है। सहरी का टाइम 5:33 पर खत्म होगा। सहरी से फारिग होने के बाद अब वक्त हो गया फजर की नमाज का। भाइयों, सुबह सहरी करने के बाद और फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया था, तो सोकर अभी उठा हूँ और नहा धो के कंप्लीट सेट हूँ और वजू बना के भी आ चुका हूँ। अब जोहर की नमाज पढ़ने का वक्त है, तो चलिए नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज पढ़ के मैं फ्री हो चुका हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया था उठने में, इसलिए जोहर की नमाज घर पे पढ़ी है। अब इंशाल्लाह असर की नमाज मस्जिद में होगी। थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ, बड़े बुजुर्गों को सवाब पहुँचाने के लिए। रमजान में कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़्यादा सवाब होता है। कुरान के फर्स्ट पेज से लेकर कुरान के लास्ट पेज तक हम पूरी की पूरी कुरान पढ़ते हैं तो उसको एक कुरान होना कहते हैं। पूरी कुरान कंप्लीट होने के बाद हम अल्लाह के नाम पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग आए और इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनको कुरान का सवाब पहुंचाते हैं। कुरान शरीफ और नमाज पढ़ ली है, अब बाकी है वापस से आराम करने की। असर की नमाज़ पढ़ने का वक्त हो गया है। अब मस्जिद जाके असर की नमाज़ पढ़ते हैं। ये है करौली की मशहूर जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के नीचे देख सकते हैं आप लोग के फल फ्रूट के ठेले लग रहे हैं, सब्जियों के ठेले लग रहे हैं। ये जामा मस्जिद चौराहा है। यहाँ पूरे रमजान यही माहौल रहेगा अल्लाह के करम से। नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ और अब इफ्तारी में क्या लेके जाना है क्या नहीं ये भी जरा देख लेता हूँ। मैंने सोचा रमजान का पहला दिन है, क्यों ना स्टार्टिंग बिरयानी से की जाए। मुझे मेरा दोस्त कमर मिल गया था, इसकी बाइक लेकर हम बिरयानी की तलाश में निकल चुके हैं दोनों भाई। अब बिरयानी देख रहे हैं कहाँ अच्छी मिलती है कहाँ नहीं, जो उसी की तलाश बाकी है। भाइयों, हम जंग जीत चुके हैं, हमें बिरयानी मिल चुकी है और हम अच्छे तरीके से काली थैली में पैक करवा के लेके आए हैं इस बिरयानी को और हम घर की तरफ वापस रवाना हो चुके हैं। रोज़ा इफ्तारी के लिए बिरयानी की शॉपिंग कर लिए भाइयों। ये काली थैली के अंदर बिरयानी है। इफ्तारी आज इसी से करेंगे और आपको दिखाएंगे। मगरिब की अजान हो चुकी है और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना रोज़ा मुकम्मल तरीके से खोल लिया। अल्लाह के करम से इफ्तारी में तरह तरह की चीज़ें हैं। पास्ता है, पकौड़ी है, बिरयानी है, फल फ्रूट है, गाजर का हलवा है, सब तरीके की चीज़ें नियामत है। भाइयों, इफ्तारी करने के बाद और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं घर से निकल चुका हूँ तरावी पढ़ने के लिए। मस्जिद पहुँचता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ये मेरा दोस्त मोहम्मद अहमद है, अभी इसकी टांग खिंचाई करूँगा। भाइयों, तरावी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी खड़ा हो जाएगा। ये देखो भाइयों, तरावी पढ़ के फ्री हो चुका हूँ, अब घर जा रहा हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।